नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। और इस टॉपिक से हर प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें से जो भी खास खास महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी चर्चा हम एक साथ इसी कक्षा में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है संविधान सभा में बताइए एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि कौन थी। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है और परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है इससे पहले भी। तो दक्ष यानी जो वेलायुधन है ये संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी। इसी तरह एक अन्य प्रश्न भी बन सकता है कि संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला कौन थी। तो वो थी एनी मस्केरिनी। दोनों काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर आगे है देखिए संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्य कितने शामिल थे। तो इनकी संख्या थी 26। और वहीं पर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे 33। अब देखिए संविधान सभा से संबंधित काफी कथन इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में प्रश्न इसी प्रकार का बनता है। जैसे यह है कि सभा यानी संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। अब इस प्रकार का कथन किसने कहा था। तो यह है ग्रेनविल ऑस्टिन का। फिर आगे देखिए संविधान सभा को हिंदुओं का सबसे बड़ा निकाय किसने कहा। प्रश्न ये भी बन सकता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का सबसे बड़ा निकाय माना है। इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे संविधान सभा को केवल एक बड़ी समुदाय की संस्था किसने माना है। तो वो है विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को क्या माना है, एक बड़ी समुदाय की संस्था। संविधान सभा की कौन सी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, कब, 11 दिसंबर 1946 को। और ये संविधान सभा की कौन सी बैठक थी। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। और ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। फिर देखिए संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से शामिल हुए थे। संयुक्त प्रांत से हुए थे। कितने हुए थे। तो 55 प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से शामिल हुए थे। दूसरे स्थान पर था मद्रास, यहाँ से 49 आए थे। और रियासतों से सर्वाधिक प्रतिनिधि पूछे जाएं तो मैसूर से आए थे कितने, 7। और ट्रावणकोर से 6 प्रतिनिधि वो शामिल हुए थे। तो ये तो रही बात रियासतों की। और ये थे संविधान सभा में अगर सीधा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहाँ के शामिल हुए थे तो संयुक्त प्रांत के हुए थे और रियासतों से अलग प्रश्न बनता है। फिर आगे देखिए संविधान सभा में शामिल महिलाओं में अब सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी 15 महिलाएं थी टोटल। देखिए दे रखा है ना संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। और इनमें से सर्वाधिक महिलाएं वो संयुक्त प्रांत से थी। देखिए विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, ये चारों ही संयुक्त प्रांत से शामिल हुई थी। संविधान सभा कुल सदस्य संख्या कितनी थी। काफी बार पर यह प्रश्न पूछा गया है। 389 थी, जिसमें से इनका बंटवारा देखिए ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। तो इस प्रकार से कुल संख्या इनकी कितनी हो गई, 389। फिर आगे ऐसी कौन सी रियासत थी जहां का कोई भी प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। तो ये भी काफी पहले बार बार ये प्रश्न पूछा गया। तो हैदराबाद इसका सही आंसर है। अब देखिए संविधान सभा के जो वाचन है यहाँ से कुछ नए प्रश्न बन सकते हैं। 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन की तिथि आपको याद रखनी है 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन चला था। संविधान सभा की पहली बैठक देखिए काफी बार प्रश्न बना यहाँ से 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा आगे देखिए इस बैठक में जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो देखिए इनकी संख्या थी 207 सदस्य। प्रश्न में आपको कंफ्यूजन करने के लिए नजदीकी ऑप्शन दिए जा सकते हैं 205, 206, 7 और 208 सदस्य। फिर देखिए संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिस टाइप हो गया यहाँ पर। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष से चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि जैसे प्रश्न ज्यादातर बनते हैं कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे,
प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जैसे स्थायी अध्यक्ष तो हमने पीछे पढ़ा तीसरी बैठक में। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष देखिए पहला, लेकिन दूसरा भी आपको ध्यान में रखना है, वीटी कृष्णमाचारी थे। वहीं पर पहले हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए थे, BN राव, जिनकी पूरा नाम है सर बेनेगल नरसिंह राव। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। देखिए इसमें जो भी काफ़ी इंपोर्टेंट जो फैक्ट लगे वो सारे शामिल कर लिए गए हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये कक्षा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।